अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छे से हुआ होगा। हम लोगों ने मिड टर्म का एग्ज़ाम कंटेंट ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया था और आई होप उसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी, बहुत अच्छे से हुआ होगा। एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन। द रीज़न इज़ इन कमिंग लेक्चर्स मिड टर्म में हमारे पास एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन था कैलकुलेटर का लेआउट डिज़ाइन करना। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग कैलकुलेटर की कंप्लीट फंक्शनलिटी विद कोडिंग एंड विद देयर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बिट्स बेसिक जो उसके ऑपरेशंस हैं उनको कंप्लीट और परफॉर्म कर लेंगे और जिसके लिए हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल को टॉपिक रहेगा चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन का। स्टार्ट करते हैं प्लीज़ इसको। आपने रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने इस तरह के चेक बॉक्सेस देखे होंगे जिनके अंदर आप अपना टिक मार्क करते हैं, तो इट मीन्स यू आर सिलेक्टिंग सेट कंसर्न इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमारे पास एज यूजुअल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में वी हैव अ जावा फाइल एंड एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल के अंदर हम अपने लेआउट के अंदर चेक बॉक्स, ऑलरेडी आपको आइडिया होगा चेक बॉक्स का टैग है उसको बनाएंगे, हाइट विड्थ उसकी रैप कंटेंट करेंगे, पैडिंग कर लेंगे 10 dp और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख लेंगे जावा। आपको स्क्रीन पे सामने ये नज़र आना भी स्टार्ट हो गया होगा। एनीवे इसी तरह हम लोगों ने उसका एक आईडी भी क्रिएट कर लिया, उसका एक आईडी रख लिया चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी जावा। अच्छा, मैं कुछ अनाउंसमेंट आपके साथ प्लीज करता जाऊँ। कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनका मैं कोड, कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिनका कोड आपके साथ शेयर हो जाता है, कुछ लेक्चर्स का कोड आपके साथ शेयर नहीं होता। रीज़न ये है कि अभी आपकी क्लास की तरफ से मुझे फीडबैक मिली थी कि लेक्चर बहुत अच्छा होता है, हम अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, बट फ्यू स्टूडेंट्स बट दे आर डूइंग एक्चुअली जो मैं उनको कोड देता हूँ वो एज इट इज़ अपने पास कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और उसके साथ कोई प्ले नहीं करते, खुद टाइप नहीं करते, जिस वजह से लर्निंग लेवल जो है वो जीरो है। फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस एंड फॉर द सेक ऑफ लर्निंग नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे, कुछ कोड्स का कोड आपको दे दिया करूंगा, कुछ कोड्स कुछ लेक्चर्स का कोड आपको शेयर नहीं किया जाएगा। आप अपने हम इसी लेक्चर मिसअंडरस्टैंडिंग करके खुद टाइप किया करेंगे और उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। एनीवे केम बैक टू द टॉपिक। हम लोगों ने अपने इस चेक बॉक्स को एक आईडी असाइन कर लिया, टेक्स्ट उसमें रख लिया और उसकी पैडिंग कर लीजिए। पैडिंग करने के बाद हमने इसी तरह उसी कोड को कॉपी पेस्ट किया और PHP सी शार्प और पाइथन के लिए हम लोगों ने ये चेक बॉक्सेस बना लिए और उनको आईडी असाइन कर दिए। पाइथन वाले को चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी पाइथन सो एंड सो फोर्थ, इस तरह हम लोगों ने ये असाइन कर दिए। अब जब हम ये असाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली एज यूजुअल हमने इसकी जो वर्किंग है वो एक्सएमएल के अंदर हम डिज़ाइन डील कर रहे होते हैं, इनकी वर्किंग हम लोगों ने जावा के अंदर डील करना होता है। हम लोग अपनी जावा की फाइल में आते हैं। जावा की फाइल के अंदर हम लोगों ने चेक बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद साथ ही उसकी हम लोगों ने टाइप कास्टिंग कर दी, फाइंड व्यू बाई आईडी चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी जावा। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना जी, इसका एक ऑन क्लिक लिसनर हम लोगों ने बनाया। अगर हम बैक जाएं तो बैक करें, बैक, हाँ जी, यस, मेन एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, ये हम लोगों ने जावा इसका नाम है, वही देख रहा था कि जावा तो हम लोगों ने शायद किसी का नाम ही नहीं रखा। एनीवे हम लोगों ने यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग की और टाइप कास्टिंग के बाद ऑन क्लिक लिसनर लगाया और ऑन क्लिक लिसनर के अंदर इफ एल्स का कोड है और हम लोग, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा बूलियन का वेरिएबल दो ही स्टेट आपको रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। बूलियन के एक वेरिएबल हम लोगों ने ऑन क्लिक लिसनर में लगाया चेक्ड के नाम का, और चेक बॉक्स हम लोगों ने एज अ पैरामीटर दिया। रीजन ये जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है व्यू और डॉट इज चेक्ड, मतलब ये इज चेक्ड इसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, ये इस वेरिएबल को असाइन करेगा ट्रू या फॉल्स। इस चेक का मतलब है अगर ये चेक्ड है तो इसको ट्रू असाइन करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इसी तरह हम उसके अंदर इफ चेक्ड और जो हमारा कोड है वो हम आगे इफ एल्स में लिख लेते हैं। हम कहते हैं जी अगर तो ये चेक्ड है तो टोस्ट मैसेज के थ्रू, टोस्ट मैसेज के थ्रू हम लोगों ने इसके मैसेज शो करवा दिया। आपको पता है टोस्ट मैसेज में हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं वो क्लास होती है, फिर एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस मीन जो हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, और फिर उसके बाद उसकी लेंथ बतानी है वो लेंथ शॉर्ट है, लेंथ है, मतलब डिफरेंट टेक्स्ट के हमारे पास वो लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट करनी थी। टोस्ट मैसेज हम लोगों ने दे दिया। सेम इस तरह हम लोगों ने एल्स मैसेज में भी एक टोस्ट मैसेज दे दिया। इफ का मैसेज अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमने उसको बता दिया कि जावा इज चेक्ड
और इसी तरह एल्स में एक सिंपल टोस्ट मैसेज देंगे और यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, जावा अनचेक्ड। और जब हम यहाँ पे जावा को चेक्ड या अनचेक्ड करते हैं तो आप इसकी वर्किंग चेक कर लेंगे। आपके पास जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जावा चेक्ड, और अनचेक्ड करेंगे तो जावा अनचेक्ड आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर चीजें और चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए अब हम लोगों ने क्या किया, पब्लिक वाइड चेक बॉक्स क्लिक लिसनर मेन एक्टिविटी। अब ये हम लोगों ने क्यों किया, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने व्यू पास किया। व्यू क्यों पास करते हैं, व्यू इसलिए पास करते हैं बिकॉज हम लोग जब उसका आईडी गेट करते हैं ना, यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूं, ये फाइंड व्यू बाई आईडी, तो व्यू का मतलब ये है कि एक व्यू क्लास के एक व्यू ऑब्जेक्ट हम भेजते हैं जो कि उसकी आईडी को गेट करके लाता है। इस फंक्शन का मकसद क्या है, इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये होगा, ये देखिएगा प्लीज। हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊं जरा, जी हम लोगों ने इफ एल्स कर लिया था। अच्छा यस, ये अब हम लोगों ने भी फंक्शन बनाया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इंस्टेड कि मैं एक अलग अलग उसके लिए बूलियन वेरिएबल और ये चेक्ड वाले वेरिएबल के थ्रू चेक करूं कि हर कौन कौन सा मेरा चेक बॉक्स चेक्ड है और कौन कौन सा चेक नहीं है, हम एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये फंक्शन मुझे तमाम चेक बॉक्सेस की इकट्ठी डिटेल जो है फेच करके दे देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने सिंपल करना ये है कि हम हर एक चेक बॉक्स के अंदर जाकर उसमें एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एंड्रॉयड ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी है। और ये जो मेरे पास फंक्शन का पूरा नाम है, चेक बॉक्स ऑन क्लिक लिसनर मेन एक्टिविटी, चेक बॉक्स ऑन क्लिक लिसनर मेन एक्टिविटी, जो मैंने फंक्शन का नाम रखा है, ये मैंने खुद फंक्शन अभी हम लोगों ने बनाया ना, ये फंक्शन हम लोगों ने तमाम बटन के अंदर पास भी कर देना है। इसका फायदा सिर्फ क्या होगा, मैं एक्चुअली इस एक कंप्लीट चेक बॉक्स को बता रहा हूं कि अगर तुम्हें क्लिक किया जाए तो तुम ये भी फंक्शन कॉल कर लेना, ठीक है। इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम लोगों ने किया ये कि हम लोगों ने यस हम लोगों ने वो जो ये यहाँ पे आपको नजर आएगा, सॉरी ये यहाँ पे, यस ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन में हम लोगों ने लिखा बूलियन, एक वेरिएबल चेक किया और चेक बॉक्स व्यू इज चेक्ड। मैं थोड़ा सा अगर बैक पे आपको लेके जाऊं, एक चीज आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पे हमारे पास एक इस चेक की यही वैल्यू थी, सेम उसी वेरिएबल में बूलियन में रख लेते, यही हम लोगों ने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया कोड और आगे यूटिलाइज कर रहे हैं। और हम लोगों से कह रहे हैं केसेस बना रहे हैं, हम केसेस ये बना रहे हैं कि भाई ये चेक्ड वाले वेरिएबल में तुम बताना ये कौन सी वैल्यू आई है, और स्विच लगा दें, लगा देंगे व्यू डॉट गेट आई डी, ठीक है। व्यू डॉट गेट आई डी पे स्विच क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये जो व्यू है हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे व्यू ये पास किया हुआ है, ये हर एक बटन का व्यू के थ्रू आईडी गेट करेगा, आईडी गेट करने के बाद स्विच करता जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं स्विच कैसे करेगा, उसने हमने कहा जी आपने आईडी गेट कर लिया जी, किया आर डॉट आई डी डॉट चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी पीएचपी, क्या ये वाला आईडी आया, यस ये वाला आईडी आया, अगर ये वाला आईडी आया तो टोस्ट मैसेज हम करवा देंगे। सेम उस तरह हमारे क्लास का एक रेफरेंस आता है और हमारे पास एक स्ट्रिंग आती है, और डॉट प्लस चेक का मतलब ये कि ये वाला वेरिएबल PHP चेक्ड, हम लोग ये इस वेरिएबल के थ्रू इसको सब कॉन्केट कर रहे हैं कि क्या वो चेक्ड है या नहीं है। सेम इस तरह वो इस आईडी के थ्रू वैल्यू गेट करता जाएगा, क्या वो PHP वाला बटन हुआ है, C# वाला हुआ है, पाइथन वाला हुआ है, कौन सा वाला बटन हुआ है। ये जब हम लोग करेंगे तो जैसे मैंने PHP वाले बटन पे सिर्फ टिक मार्क किया तो उसने, क्योंकि ये XML फाइल ने इसको जज किया कि यहाँ पे इसने किसी को सिलेक्ट किया, उसने ऑन क्लिक वाला फंक्शन कॉल किया, ऑन क्लिक वाले फंक्शन ने PHP वाले में है और PHP वाले ने उसमें व्यू गेट बाई आईडी स्विच के अंदर ये वैल्यू गई कि ये बाकी ये वाला जो आईडी है ये सिलेक्ट हुआ है, तो उसने साथ जैसे मैंने उस पर सिलेक्ट किया तो उसने कहा PHP चेक्ड ट्रू, ये देखें PHP चेक्ड और चेक्ड की वैल्यू ट्रू जो इसने सिलेक्ट की, क्योंकि इज चेक ट्रू है तो इस वजह से यहाँ पर उसने क्या रिटर्न कर दिया, इज ट्रू हमें रिटर्न कर दिया। गुड हो गया जी। अब हम लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग एक बटन भी ऐड कर दें और उस बटन के अंदर तमाम तर वैल्यूज की स्टेटस हमारे पास मालूम हो रहा हो, हमें पता चल रहा हो। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों ने तमाम चेक बॉक्सेस के एंड के ऊपर एक बटन ऐड कर दिया, उस बटन के अंदर हम लोग उसका एक आईडी असाइन करेंगे, बटन मेन एक्टिविटी, और उसके ऊपर गेट स्किल्स का नाम का एक कंटेंट लगा दिया जी। अच्छा अब हम लोगों ने बटन मेन एक्टिविटी कहाँ गया जी, बटन मेन एक्टिविटी का हम लोगों ने यस ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, बटन मेन एक्टिविटी गेट स्किल्स का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने उसकी टाइप कास्टिंग भी की होगी, चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी, चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी, चेक, अच्छा
चेक, अच्छा ये तो उसकी टाइप कास्टिंग हुई है, आगे कोड में देखते हैं। यस, ये उसकी टाइप कास्टिंग हुई है। ये हम लोगों ने बटन के कोड की टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग करने के बाद बटन मेन एक्टिविटी सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसका एक सेट क्लिक लिसनर भी बना लिया। सिलेक्ट क्लिक लिसनर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी इज चेक्ड, वो चेक करेगा क्या वो चेक्ड है। अगर वो, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आते हैं जी, बटन मेन एक्टिविटी सेट ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर हम लोग है, हम लोगों ने कहा इफ चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी जावा इज चेक्ड, हम ये उसके अंदर 4 इफ लगा दिए। बिकॉज 4 इफ क्यों लगाए हैं, हमें पता था, हम लोगों ने ये हम जितनी भी टाइप कास्टिंग में, थोड़ा सा ये कोड भी आपको रिव्यू करवाता जाऊँ जी। चेक चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पे हमने कहा क्या काम किया था। ये टाइप कास्टिंग हम लोगों ने की हुई थी, बिकॉज हमारे पास 4 किस्म के चेक बॉक्सेस थे। ये पे यहाँ पे हमने बटन की टाइप कास्टिंग की हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है, और चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी का ये चेक लिसनर लगाया हुआ है। अच्छा, बटन मेन एक्टिविटी के क्लिक लिसनर में हम लोगों ने क्या किया, 4 इफ की कंडीशंस लगा दी। इफ की कंडीशंस लगाने का पर्पस क्या था, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास 4 मेन चेक बॉक्सेस हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर एक वेरिएबल कर दिया, लेंथ के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं कहता हूं इफ चेक बॉक्स मेन एक्टिविटी इज चेक्ड, तो तुम कह देना कि जावा, ठीक है जी, क्योंकि पहले वाला ना जी। सेम इस तरह हम लोगों ने जो भी वो बटन चेक है, वो अगर ये वाला चेक है तो जावा पाइथन, इसके लिए हम लोगों ने सबके साथ कर दिया इफ चेक बॉक्स में मेन एक्टिविटी सी शार्प। अच्छा, थोड़ा सा बैक पे जाए, मेन बटन है, मेन बटन के अंदर हम लोगों ने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया। क्लिक लिसनर के अंदर हम लोगों ने ऑन क्लिक फंक्शन में ये लगाया कि अगर जावा वाला चेक बॉक्स चेक्ड है, तो तुम भैया ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ तुम बता देना कि जावा का बटन हुआ। सेम इस तरह इफ के, इस इफ के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, पीएचपी वाला चेक बॉक्स, इस इफ के अंदर सी शार्प वाला चेक बॉक्स पास कर रहे हैं। हमने कहा जो भी चेक हुआ उसकी जो जो इफ कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो हमें बता देगा। और एट द एंड हम लोगों ने एक टोस्ट मैसेज प्रिंट कर दिया कि भजन, ये टोस्ट मैसेज के अंदर हम लोगों ने बता दिया कि कौन कौन से तुम चेक दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे आए, पीएचपी सिलेक्ट करेंगे, पीएचपी सिलेक्ट हो गई। पाइथन सिलेक्ट करेंगे, पीएचपी पाइथन सिलेक्ट होगी। गेट स्किल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, जो जो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल पीएचपी और पाइथन सिलेक्ट है तो आपको बता देगा पीएचपी पाइथन चेक्ड। ये देखिए, इस टोस्ट मैसेज की वजह से ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं चेक बॉक्सेस के वाले से, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, डिफरेंट फंक्शंस, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी वर्किंग, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट इसको कवर कर लेते हैं जी। हमारे पास है रेडियो ग्रुप एंड रेडियो बटन। आप सब लोगों ने ये डिफरेंट रेडियो बटन और रेडियो ग्रुप्स देखे होंगे। इसको हम सिंगल रेडियो बटन कहते हैं। और किसी भी जगह के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ये 4-5 चॉइसेस हैं, इनमें से कोई एक चॉइस सिलेक्ट हो सके, तो मैं इन सब चीज़ों को एक ग्रुप बना देता हूँ। चेक बॉक्स के अंदर सीन नहीं होता। चेक बॉक्स में आप एक से ज़्यादा चेक बॉक्सेस को चेकआउट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियो बटन, so रेडियो बटन के अंदर you have to select a single option, but you have to present the maximum and the multiple options and functionality. So in this case we have 5 different options. So आपने जब इनको एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियो ग्रुप बन जाएगा जी। अच्छा, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ये उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, जिसमें हम लोग अभी मेनली चेक्ड और ऑन क्लिक वाली जो है फंक्शनैलिटी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बाकी फंक्शनैलिटीज़ इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, यू कैन ट्राई एट योर ओन। सेम उसी तरह वी हैव टू क्रिएट आवर ओन न्यू प्रोजेक्ट। One is a main Java file, another is a XML file. We have to start our work from the XML file. XML file के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, रेडियो ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं। रेडियो ग्रुप से क्यों स्टार्ट करते हैं, मैं बैक पे थोड़ा सा बताता हूँ। अगर सिंपल रेडियो बटन लगाते हैं ना जी, तो ये रेडियो बटन अलग बिहेव कर रहा होगा, ये अलग बिहेव कर रहा होगा। बट अगर मैं दोनों रेडियो बटन को रेडियो ग्रुप्स में लगा देता हूँ तो डेफिनेटली ये दोनों एक ग्रुप के अंदर की शक्ल में बिहेव कर रहे होंगे। मतलब मैं या इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जो अपना चेक एंड बैलेंस है वो इस पूरे रेडियो ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ जी। सॉरी, यहाँ पे आते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, रेडियो ग्रुप हम लोगों ने बनाया। सबसे पहले तो एक टेक्स्ट व्यू बना दिया। टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोगों ने जेंडर बना दिया। जेंडर के साथ ही हम लोगों ने रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप के अंदर हमारे पास रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप होता है। रेडियो ग्रुप के अंदर डिफरेंट रेडियो बटन बनाते जाते हैं। तो रेडियो बटन के अंदर हम लोगों ने मेल, जेंडर में हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू के अंदर जेंडर लिख लिया।
रेडियो ग्रुप के अंदर हम लोगों ने रेडियो ग्रुप बनाया। रेडियो ग्रुप के अंदर वी हैव 3 बटन्स, मेल, फीमेल एंड अदर। अच्छा, रेडियो ग्रुप को हम लोगों ने क्लोज किया और साथ ही हम लोगों ने इसको आईडीज भी असाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल आईडीज हम लोगों ने उसके नेम के अकॉर्डिंगली कन्वेंशनली ऐड किए। रेडियो बटन ऑन मेन एक्टिविटी मेल, फीमेल एंड अदर्स के नाम से हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया जी, जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको नाम असाइन किए रेडियो। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने रेडियो ग्रुप को भी नाम असाइन कर दिया, बिकॉज रेडियो ग्रुप को भी नाम असाइन करना ज़रूरी था। रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी, और आगे आते हैं जी रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी जेंडर। ये देखें, क्योंकि हम लोगों ने कहा रेडियो ग्रुप का नाम ये था ना, रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी जेंडर। ये सॉरी आपको टाइपिंग में थोड़ा सा लग रहा होगा, अभी वो टाइप हो रहा था, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, इसलिए आपको GEM नजर आ रहा है। एक्चुअली उसका पूरा नाम है रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी जेंडर। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेडियो ग्रुप का क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट की टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग करने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया, रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी डॉट सेट ऑन सेट चेक चेक लिसनर हमारे पास एक बना बनाया इसका फंक्शन आ जाता है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम, अच्छा ये हम कुछ फंक्शंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने टाइप कास्टिंग की, रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी जेंडर की, और यहाँ पे रेडियो मेन ग्रुप में डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। जहरी सी बात है, मतलब जब भी इसको क्लिक किया जाए, जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, तो तब हम लोगों ने इसका एक बिल्ट-इन फंक्शन है ऑन चेक चेंज्ड, और यहाँ पे हमारे पास केस, हम लोग डिफरेंट केसेस लगा देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ जी। हम लोगों ने ऑन चेक्ड चेंज के अंदर क्या किया, रेडियो बटन आईडी एक इंट है, और रेडियो ग्रुप का एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, पास किया रेडियो ग्रुप और इंट रेडियो बटन आईडी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग जेंडर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने की स्विच हम लोगों ने रेडियो ग्रुप का एक जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया रेडियो बटन आईडी, ये इंट वाला, ये पास करेंगे, और इसमें हम लोग कहेंगे क्या तुम्हारे पास वो वाला रेडियो बटन चेक तो नहीं हुआ जिसका आईडी ये वाला है, रेडियो बटन मेन एक्टिविटी मेल वाला तो नहीं है, या फीमेल वाला तो नहीं है, या डिफॉल्ट में हम लोग क्या केस रख लेंगे, क्या अदर होगा डेफिनेटली। अगर वो मेल भी उसने सिलेक्ट नहीं किया, फीमेल भी सिलेक्ट नहीं किया, मेल भी नहीं है, फीमेल नहीं है, तो वो जरी सी बात, उसका जेंडर क्या होगा, वो अदर होगा जी। अच्छा, ये हम लोगों ने 3 केसेस लगा दिए। 3 केसेस लगाने के बाद हम लोगों ने कहा कि जी स्ट्रिंग जेंडर में हम लोगों ने यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा था, हम लोगों ने कहा अदरवाइज फिर यहाँ पे जेंडर को मेल असाइन कर देना, यहाँ पे फीमेल असाइन कर देना, और यहाँ पे तुम अदर असाइन कर देना, और ये हम लोगों ने केसेस ब्रेक असाइन कर दिया। टोस्ट मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। टोस्ट मैसेज में ऑल दो हमें पैरामीटर्स का ऑलरेडी आइडिया हो गया है कि हमारे पास एक क्लास आती है, क्लास के बाद हमारे पास सिलेक्टेड जेंडर एज, जो भी सिलेक्टेड जेंडर एज, जो भी जेंडर की वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई होगी वो जेंडर की वैल्यू पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे मेल सिलेक्ट किया तो उसने सिलेक्टेड जेंडर एज मेल, उसने यहाँ पे हमारे पास मेल शो करवा दिया। अच्छा, ये हमारे पास चीजें हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बाई डिफॉल्ट, अब अगर मैं बैक पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे आपको देखें तीनों बटन अनचेक्ड है। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी बाई डिफॉल्ट कोई एक बटन में चाहता हूँ कि चेक्ड होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी रेडियो बटन है, उस रेडियो बटन के अंदर आप जाके एंड्रॉयड चेक ट्रू कर दें। ठीक है जी, उसकी आप वैल्यू को ट्रू कर दें, और इसके बाद वही बात हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। मैं कहता हूँ जब भी कोई एक फंक्शन कॉल करूँ और फंक्शन मुझे तमाम रेडियो बटन्स की एक जो है प्रॉपर्टी या तमाम तर इंफॉर्मेशन ला कर दे, तो मैंने क्या किया, मेल वाले बटन को हमने चेक कर दिया बाय डिफॉल्ट, और इसके अंदर एक फंक्शन ऐड कर दिया एंड्रॉयड ऑन क्लिक रेडियो बटन क्लिक लिसनर। इसका एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन बनाया, और तमाम में हम लोगों ने ऐड कर दिया सेम फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग काम पे डिक्लेयर करना होगा हमें जावा के अंदर। तो हम अपनी जावा की फाइल में है, रेडियो बटन ऑन क्लिक लिसनर हम लोगों ने बनाया, सेम वही कोड हमने कमेंट कर दिया और कॉपी पेस्ट इधर कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्विच व्यू गेट बाई आईडी, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पास किया, व्यू पास किया। बैक पे ले जाऊं जरा जल्दी से, ब्रशअप करवा दूं आपको। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया था, जी यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ऑन चेक चेंज, यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन, ये जो इंटीजर था, हम लोगों ने इस इंटीजर की बेसिस के ऊपर कि हम लोगों ने कहा था ये जो क्योंकि रेडियो ग्रुप ये बाय डिफॉल्ट आपके लिए वो क्रिएट करता है रेडियो बटन के लिए, तो यहाँ पे रेडियो बटन के वेरिएबल इंट वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने चेक किया था। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये किया था स्विच रेडियो बटन, डेफिनेटली हम लोगों ने अब रेडियो बटन पे स्विच लगाना है। अच्छा सॉरी,
हाँ, बैकग्राउंड पहले इस पे रेडियो बटन के ऊपर वो वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया ना, रेडियो बटन पे हमारा चेक था। अब हमारे पास चूंकि व्यू बाई आईडी आ रहा है, तो अब हम लोग व्यू बाई आईडी पे लगाएंगे और केसेस के अंदर लिख देंगे कि चेक करो क्या तुम्हारे पास ये आईडी आया, ये आईडी आया या डिफॉल्ट है, तो फिर वो अदर है जी। और टोस्ट मैसेज लगा दिया। टोस्ट मैसेज में लगाने के बाद हम लोगों ने हर एक रेडियो बटन के साथ ऑन क्लिक वाला फंक्शन जो हम लोगों ने उधर बनाया हुआ है वो ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये हम लोगों ने फंक्शन ऐड कर दिया। और फंक्शन ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, फंक्शन ऐड करने के बाद वो टोस्ट मैसेज वो सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों ने जब जैसे ही फीमेल किया तो सिलेक्टेड जेंडर इज जो भी जेंडर की वैल्यू है, जेंडर की वैल्यू क्या आई है, क्योंकि फीमेल वाला बटन सिलेक्ट हुआ था, सिलेक्टेड जेंडर इज फीमेल आ गया जी। अच्छा, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अपना कोड जो है वो कमेंट कर दिया है। एक सेकंड प्लीज, मैं ज़रा माइक सेट कर लूँ अपना। अच्छा, अब हम लोगों ने एक बटन ऐड कर दिया। सेम प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने अपने चेक बॉक्सेस के लिए फॉलो की थी। सबमिट का एक बटन बना दिया, ये देखें एंड पे हम लोगों ने इसका बटन बना दिया। सबमिट का बटन आ गया और सबमिट का बटन हम लोगों ने मेन एक्टिविटी बटन है, ये बटन का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। बटन की हमने टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग करने के बाद हम लोगों ने बटन का ऑन क्लिक लिसनर भी बना दिया। ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं जी, मेन एक्टिविटी बिल्कुल सबमिट वाला ये बटन है। और ऑन क्लिक लिसनर बटन के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बटन में हम लोगों ने वही कोड कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अब हम लोगों ने स्विच लगा दिया, रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन। ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप किसी भी रेडियो बटन के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा जैसे ही ये क्लिक को ऑन क्लिक के ऊपर तुम स्विच लगा दो कि रेडियो ये जो अच्छा, ये किसका नाम था आप लोगों को याद होगा, ये हमारे पास रेडियो ग्रुप का नाम था। हम लोगों ने कहा डॉट गेट चेक रेडियो बटन आईडी। ये क्या करता है, रेडियो बटन रेडियो ग्रुप में जितने उसके बटन्स होते हैं, जितने रेडियो बटन्स होते हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन हमें फंक्शन ला कर देता है। जब ये फंक्शन हमें इन्फॉर्मेशन ला कर देता है तो स्विच के अंदर हम लोगों ने केसेस बना दिए। हम लोगों ने कहा केस कहीं ये तो नहीं है, मेल वाला बटन क्लिक तो नहीं हुआ, उसने कहा अगर मेल वाला है तो ये कर देना। ये हम लोगों ने सेम इस तरह इसकी फंक्शनैलिटी दे दी। इस फंक्शनैलिटी में हम लोगों ने जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो बताता है सबमिट जेंडर इज फीमेल। ये फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ये फीमेल किया हुआ है, सबमिट करेंगे तो सबमिट जेंडर इज फीमेल करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोगों ने अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से जरा दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखें, पब्लिक वर्ड ऑन मेन इन सिलेक्टेड रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी डॉट गेट चेक्ड बटन। ये हम लोगों ने एक बटन बनाया। रेडियो बटन हम लोगों ने जो रेडियो बटन हमारे पास ऑलरेडी है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। सिलेक्टेड रेडियो बटन व्यू फाइंड व्यू बाई आईडी, सिलेक्टेड रेडियो बटन आईडी। और हम लोगों ने एक पोस्ट मैसेज यहाँ पे एक जेंडर पहले दिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग दी। और इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने जो भी तुम्हारे पास सिलेक्ट होके आए रेडियो बटन उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखा देते हैं। टोस्ट मैसेज में अगेन कोई क्लास होती है जिस क्लास के अंदर आप हैं और उसके बाद आपने वो जो मैसेज शो करवाना है वो और उसकी लेंथ बतानी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये चीजें ऐड कर दी। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, जेंडर इज मेल, जेंडर इज फीमेल आएगा। सिंपल जैसे हम इनको चेक करेंगे, लेकिन जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, सॉरी ये इसमें एक शायद मिस है, जैसे हम सबमिट करेंगे तो साथ हमें वो बताएगा भी सही कि कौन सा आप लोगों ने सबमिट किया। ठीक है जी। सो ये चीजें ऑलमोस्ट आप लोगों ने पहले से ब्रशअप की हुई हैं। आमिर ने और साकिब ने आप लोगों की हेल्प आउट भी की होगी और डेफिनेटली उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस तो की हुई है। बट ऑफिशियली ये लेक्चर देना इसलिए जरूरी था बिकॉज इन कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह we will discuss about the detail and core functionality of calculator, हम उसको देखेंगे। और in case of any question, in case of any query, feel free to ask me, you can drop me a message, you can drop me an email, आप मुझे कह सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों सेक्शंस के असिस्टेंट हमारे साथ हैं, हमें हेल्प आउट करने के लिए आमिर हैं, साकिब हैं, आप उनसे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मैं ज़रा चेक कर लूँ, हाँ हमारी सारी स्लाइड्स हो गई। ठीक है जी, थैंक यू।